राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। जैसे कि आप जानते हो मैं कि आपको ब्रज 84 कोस के दर्शन करवा रहा हूँ और हमारी मथुरा की परिक्रमा चल रही है। तो मथुरा की परिक्रमा में हम आगे कंकाली तक कल आपको ले गए थे और कंकाली से आगे आपको हमारे दर्शन कराने के लिए लेके आए हैं। तो आए हमको यहाँ पे भूतेश्वर अखाड़ा पड़ रहा है। साइड में आप जैसे देख पा रहे हो, ये भूतेश्वर अखाड़ा है और पूरा इस तरीके से कंकाली के लिए रास्ता निकल के जाती है इधर से होते हुए, और ये भूतेश्वर अखाड़ा है। दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हो इस कुंड को, कितना अच्छा कुंड लग रहा है हमारा। और यहाँ पे भूतेश्वर अखाड़ा है, ये परिक्रमा सीधी निकल के चली जाती है मथुरा के लिए भूतेश्वर अखाड़े के सामने से होते हुए। हनुमान जी महाराज बैठे हुए हैं यहाँ पे, मनोरंजन कर रहे हैं। इनको नुकसान पहुँचाओगे तो ये भी आपको नुकसान पहुँचाएंगे। दोस्तों ये भूतेश्वर अखाड़ा है, हमारे बहुत बड़े बड़े पहलवान यहाँ से पहलवानी हमारे देश में पूरे में नाम किया है। आगे चल के और भी हमारे पहलवान हैं, नए नए जो पहलवानी में नाम करेंगे पूरे देश में आगे। तो दोस्तों हम अंदर की तरफ चल रहे हैं, अखाड़े में आपको दर्शन कराते हैं हनुमान जी महाराज के अखाड़ों के। कितने अच्छे अच्छे हमारे अखाड़े हैं। बहुत बड़े बड़े पहलवान हमारे मथुरा में आके कुश्ती कर चुके हैं, दंगल कर चुके हैं। श्री कृष्ण भगवान ने भी कंस को इसी मल्ल युद्ध में ही धोबी पछाड़ मार के जमीन में मारा था। प्रतियोगिता भी रखी जाती है दंगल की, बहुत बड़े बड़े पहलवान आते हैं हमारे यहाँ पे, नामी पहलवान सब। पहलवानों के घर कमरे हैं, अपने घरों को छोड़ के हमारे देश के लिए आगे कोशिश कर रहे हैं। राधे राधे। राधे राधे भैया। भैया कहाँ से हो आप, क्या नाम है भैया आपका। मठाधीश नाम है मेरा भाई जी। अच्छा मैं गोवर्धन से हूँ। अच्छा, देखो भैया ठंड इतनी हो रही है भैया, और गोवर्धन से अपने घर से इतनी दूर हमारे देश के लिए आगे उतरने के लिए प्रैक्टिस करते हैं भाई। प्रैक्टिस करते हैं भैया हमारे। तो भैया ये आप कुछ बता सकते हो अखाड़े के बारे में, कितना पुराना है कैसे तो कुछ। भाई जी बहुत पुराना है, पता नहीं है, कम से कम 500 साल पुराना हुआ है। हाँ जैसे कि भैया बोल रहे राधे राधे भैया। आपका नाम क्या है भैया। अजय पहलवान। अच्छा अजय पहलवान भैया। ये भैया कुश्ती करते हैं यहाँ पे, कहाँ किस जगह से भैया आप। इगलास के भैया रहने वाले हैं और अपने यहाँ पे रह रहे हैं। अपने देश और अपनी मथुरा का नाम करने के लिए यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। भगवान करे ये ऐसी हनुमान जी की कृपा से ऐसे ही बढ़ते रहें। तो भैया कुश्ती वगैरह करते हो। भैया कुश्ती वगैरह भी करते हैं, दंगल में भी जाते हैं भैया यहाँ पे। हमारे मोहन पहलवान जी का ही अखाड़ा है ये। हमारे मोहन पहलवान जी ने पूरी दुनिया में नाम किया, ऐसे ही भैया भी ये नाम करें पूरी दुनिया में, अपने अखाड़े का, अपनी जगह का, अपने माता पिता का, सब जगह का। दोस्तों ये राधे श्याम बाबा जी की समाधि है, सॉरी। और आगे हम चलते हैं हनुमान जी की तरफ। ये भैया देखिए दोस्तों कितना साफ हमारा अखाड़ा है। ऐसे ही ये जितना साफ ये हमारा अखाड़ा है यहाँ पे, थोड़ा बहुत है पर ये सफाई करते रहते हैं भैया सब यहाँ पे रहते हैं। ये हनुमान जी महाराज बैठे हैं। इसी तरीके से इस कुंड का भी थोड़ा आगे चल के सुधार हो, टूट फूट ये कुंड में है, थोड़ी सही हो जाए। हम नगर निगम वालों से विनती करते हैं, और उनको नहीं पता इस चीज़ के बारे में तो आगे पता भी चले। आप दर्शन कर लीजिए समाधि के। बहुत सिद्ध लोग समाधि। अच्छा बताइए भैया थोड़ा कुछ इनके बारे में। राधे श्याम बाबा थे, हमने न्यूज़ सुनी है। मोहन पहलवान जी कुश्ती लड़ने गए तो अपने हाथ पे कुश्ती दिखा दी पाकिस्तान से। अच्छा ये हमारे महाराज ये न्यू बताते हैं, जिंद महाराज जी इनसे लड़े थे। अच्छा, ये जिंद जी से ये पेंटिंग की हुई है यहाँ पे गौ माता वानर सेना की। ये देखिए दोस्तों, जय श्री राम लिखा हुआ है। जय श्री राम से याद आई दोस्तों, 22 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा आप अयोध्या में पधारें। देखिए दोस्तों ये हवन कुंड है, ये हवन कुंड है दोस्तों, यहाँ पे हवन वगैरह होते हैं। हनुमान जी महाराज के प्रबंध है। टाइम जैसे कि मैं आपको बताया था, ठंडी की वजह से मैं नहीं आ पाया हूँ, तो थोड़े दर्शन हो जाते हैं हमारे भगवान के। दोस्तों ये सिलबट्टे वगैरह रखे हुए हैं इनके पहलवानों के, देखिए आप देख पा रहे होंगे, आप देख ही पा रहे होंगे कि देखिए दोस्तों ये इनके पिताजी मोहन पहलवान जी इनके। ये मोहन पहलवान जी। ये मोहन पहलवान जी हमारे साथ साथ में कौन खड़े हैं ये भैया। ये ये गुरु लोग। गुरु, इनके गुरु है ये मोहन पहलवान जी भैया। ये हमारे मोहन पहलवान जी है, देखिए इन्होंने दारा सिंह जी के साथ भी कुश्ती करी है। ये ये गुरु हैं इनके, दारा सिंह जी के। ये पिताजी थे इनके, इनके पिताजी भी पहलवान थे। ये भैया एक टोपी पहन के ये पहलवान, हाँ ये पहलवान जी है हमारी, देखिए आप नाम पढ़ पा रहे होंगे।
मोहन पहलवान जी आप नाम पढ़ पा रहे और होंगे। इसमें दारा सिंह ये दारा सिंह जी के साथ इन्होंने फोटो लिए हुए हैं कुश्ती के टाइम के। नहीं नहीं फिर करते दारा सिंह यहीं पे करते थे दारा अच्छा, दारा सिंह जी भी यहीं पे करते थे। भैया बता रहे हैं कि दारा सिंह जी भी बहुत बढ़िया भैया। चंद्रीराम पहलवान जी हैं ये चंद्रसेन पहलवान जी हैं, इनके पिताजी थे। और आपने मास्टर चंद्रग्राम का नाम सुना वो अच्छा मास्टर चंद्रग्राम भैया, मास्टर चंद्रग्राम जी हैं पहलवान जी। जो दिल्ली पे अंगूठा बनाया था। अच्छा 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 भैया, बहुत बढ़िया। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत अति सुंदर हमारे पहलवान, हमारे जो मथुरा का इन्होंने नाम किया पूरे ब्रज का। पूरी दुनिया में बढ़ चढ़ के हमारे पहलवान लोग आते हैं। आगे चल के ऐसे ही सब नाम करते रहें, आगे चल के ऐसे ही हमारे देश का नाम पूरी दुनिया में आगे होता रहे। इससे मोहन पहलवान जी अखाड़े में खोदा करते थे अखाड़े को। 35 किलो का फावड़ा भैया बता रहे हैं, बहुत हैवी है, हमारी बस की तो है नहीं, ये भैया ही कर सकते हैं बस। ये देखिए दोस्तों, ये कितनी है। ये 150 किलो की है। दोस्तों ये 150 किलो की। आजकल के पहलवान कह सकते हैं भाई, हमारे पहलवान उस समय ताकतवर थे, अब तो ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। ये छोटी वाली 80 किलो वाली है। ये देखिए दोस्तों, ये देखने में छोटे लग रहे हैं पर छोटे हैं नहीं, बहुत 80 किलो की है ये। गर्दन में पहना दो किसी के तो नीचे झुक जाए एक में ही। में अंदर करते हैं और जाड़ों में बाहर। अच्छा, गर्मियों में अंदर करते, धूप वगैरह की वजह से है। गर्मियों में अंदर धूप वगैरह की वजह से भैया करते हैं, इसमें बता रहे हैं एक्सरसाइज। भैया ये जो बना हुआ है ये मोहन पहलवान जी के समय का ही है। हाँ जी सर। तो दोस्तों ये मोहन पहलवान जो हमारे पहलवान थे बहुत बड़े, उन्हीं के समय का है ये, जैसे कि आप देख पा रहे हो अंदर से। अब तो इन्होंने मट्टी बिल्कुल। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आप देख ही पा रहे हो कि मैं अभी भूतेश्वर के दर्शन करवा, भूतेश्वर अखाड़े के आपको दिखा के लेके आया हूँ। और देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे आ गए हैं। ये भूतेश्वर महादेव मंदिर है। और दोस्तों ये श्री खाटू श्याम जी का मंदिर है यहाँ पे, और ये भूतेश्वर महाराज के बिल्कुल सामने। और जैसे कि खाटू श्याम जी का तो दोस्तों सब आप जानते हो, इनके दर्शन के बारे में, इनकी महिमा के बारे में, भगवान की में क्या इनकी महिमा है, क्या दर्शन है इनके। कलयुग के भगवान इनको कहा जाता है, खाटू श्याम जी को। ये कलयुग के भगवान इनको बोलते हैं। और यहाँ से दोस्तों, हाँ, मथुरा की परिक्रमा इसी रास्ते से होकर निकलती है और इधर से होते हुए आगे की तरफ बढ़ जाती है। ये नंदी महाराज बैठे हुए हैं, हमारे महादेव के अनन्य भक्तों में से सबसे मेन और बड़े भक्त यही हैं हमारे, उनके महादेव जी के। साथ हर एक समस्या में हर एक व्यक्ति का साथ देते हैं। और महादेव के हमारे के दर्शन खुले रहते हैं। आप जब मन चाहे हमारे महादेव के दर्शन करने आ सकते हो, दर्शन कर सकते हो, उनसे अपनी बोल सकते हो अपनी किसी समस्या के बारे में। हमारे वृक्ष हैं, बहुत पुराने पुराने वृक्ष बताया जाता है, श्री कृष्ण के भगवान के समय के पुराने पुराने वृक्ष हैं। इनके देख दर्शन मात्र से ही हमारे सारे दुख दर्द सब चीज़ दूर हो जाती है। ये 9 ग्रह हैं हमारे। और इधर हमारे शनिदेव महाराज हैं, सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। नाथ दोस्तों, ये सब मंदिर में ही निकले हुए हैं, मूर्तियाँ हैं ये सब। ये हमारी बहुत पुरानी पुरानी मूर्तियाँ, हनुमान जी महाराज। बहुत साफ़ सफाई का ध्यान रखें, पुरानी पुरानी धरोहरों को साफ रखें अपनी को। आने वाले परदेसी श्रद्धालु, उनको तकलीफें ना हो इन चीज़ों को देख के। उधर से भोलेनाथ जी की परिक्रमा लगाते हुए, उधर से दर्शन करते हुए सब उधर से निकल जाते हैं। ये पीछे का पोर्शन है भोलेनाथ का। माता रानी सती के केस गिरे थे, उमा कत्यानी शक्तिपीठ। ये नीचे अंदर से दोस्तों ऊपर चलते हैं। दोस्तों हम आ गए दर्शन करके ऊपर हनुमान जी में। गिरिराज जी महाराज
भैया भैया आपका नाम क्या है? मेरा नाम गोपाल गिरी गोस्वामी है। अच्छा भैया, आप यहीं पे सेवा करते हैं प्रभु की? हम ठीक है, परिवार से हैं सभी। ठीक है। तो भैया आप मंदिर के बारे में थोड़ा बहुत हमको कुछ, हमारे दर्शकों को कुछ बता सकते हो? हाँ हाँ। भगवान राम जी के शत्रुघ्न जी हैं छोटे भाई, उन्होंने इनको यहाँ विराजमान कराया था। जैसे कि यहाँ एक हमारे यहाँ एक बहुत प्राचीन समय की बात है, लवणासुर नाम का राजा राज करता था, जिसको भगवान शंकर का वरदान के द्वारा त्रिशूल प्राप्त था। उसको तीनों योग तीनों उसमें कोई पराजित नहीं कर सकता था। धरती लोक, पाताल लोक और स्वर्ग लोक में उसने सभी राजाओं को हरा के अपना राज्य स्थापित किया था। भगवान शत्रुघ्न जी भी आए थे, उन्होंने शत्रुघ्न जी को भी उसने 3 बार पराजित किया था। उसके बाद शत्रुघ्न जी भगवान राम जी के पास गए, उन्होंने बताया कि प्रभु ऐसे ऐसे बात है, क्या करूं। लवलासुर के पास भगवान के वरदान द्वारा प्राप्त त्रिशूल प्राप्त था उसको। त्रिशूल की वजह से उसको ना कोई मार सकता था, ना कोई कुछ कर सकता था। शत्रुघ्न जी भी यहाँ से 3 बार पराजित होकर जा चुके हैं। वो भगवान राम जी के पास पहुंचे, राम जी ने उनको सलाह दी, जैसे मैंने रावण को मारने के लिए रामेश्वरम में रामेश्वर की स्थापना की थी, ऐसे ही भगवान भूतेश्वरनाथ की आप स्थापना करो। तपस्या करने केदारनाथ चले गए। इतना सुन के शत्रुघ्न जी वहाँ से तपस्या की, फिर वहाँ से ऐसा कहा, भगवान शंकर ने उनको दर्शन दिए। उन्होंने कहा ऐसा है कि आप भूतेश्वरनाथ की पूजा करो, वहाँ स्थापित करो, जब आप लवणासुर को का वध कर पाओगे। जब भगवान शत्रुघ्न जी ने लवणासुर को मारने के लिए भगवान भूतेश्वरनाथ की प्रार्थना की, भगवान यहाँ प्रकट हुए, उनको आशीर्वाद दिया। जब यहाँ से पूजन करने के बाद उन्होंने लवणासुर से युद्ध किया, लवणासुर को पराजित किया। पराजित करने के बाद तो मारा, मारने के बाद भगवान शत्रुघ्न जी यहाँ के राजा बने। जब से बाबा यहाँ विराजमान हैं, आपके 5000 वर्षों से पहले से ही कहानी चली आ रही है बाबा की प्राचीनता की। यहाँ पुराने जमाने में शमशान घाट कहलाता था। शमशान घाट कैसे कहते हैं? पुराना, इसलिए इनका नाम भूतेश्वर पड़ा है। यहाँ होके जमुना जमुना मैया चलती थी, इसका नाम इसलिए भूतेश्वर पड़ा है। अच्छा, यहाँ 51 शक्तिपीठों में से 11वां शक्तिपीठ है माता रानी का, यहाँ केस गिरे हुए थे, इसलिए इनके केस की रक्षा करने के लिए भूतेश के रूप में भगवान भोलेनाथ विराजमान हैं। उनके भी आप दर्शन कराएं भैया को, पीछे भूतेश के रूप में यहाँ विराजमान है। राजेश्वर महादेव हैं आपके। जय शिव, जय महाकाल। भैया एक चीज और, ये मैंने सुनी थी एक कहानी कि बोलते हैं कि गोवर्धन पर्वत की जो परछाई इस भूतेश्वर मंदिर तक या भूतेश्वर तक आती थी। तो क्या कारण था कि जिसकी वजह से वो परछाई नहीं आ जैसे पाती? जैसे कलयुग बढ़ता चला जाएगा, गोवर्धन पर्वत तिल तिल घटता चला जाएगा। जैसे जैसे पाप बढ़ेगा, ऐसे जैसे गोवर्धन पर्वत। तो आपने सुना हमारे भूतेश्वर महादेव के बारे में, उनकी महिमा के बारे में, हर एक चीज के बारे में। उस तो ये बाबा की धुनी है, देखिए भूतेश्वर बाबा की। ठीक है दोस्तों, और हमने अब दर्शन कर लिए हैं, और ये हमारा आज का लास्ट स्टॉपेज है भूतेश्वर महादेव जी का। आज का ये दर्शन हमारा हो गया है, और हम चलते हैं घर पे। ठंड भी बहुत हो रही है, जैसा कि आप देख भी पा रहे हो। और ये पूरा, ये इसका सेकंड गेट है, जिसमें यहाँ से होकर परिक्रमा बाहर निकलती है, परिक्रमा जाती है। हम चलते हैं, और कल फिर आपको फिर से मिलते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और नहीं लगती तो कोई नहीं, दर्शन करिए, आशीर्वाद लीजिए प्रभु के, और हमारे साथ बने रहिए। कल फिर मिलते हैं आपको इसी समय। राधे राधे दोस्तों।